हेलो। हेलो सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी मैं थोड़ी एक शंका का निवारण करना है। मैं बोलिए जी। तो दरअसल बात यह है कि मैंने नाम पिछले अगस्त में लिया है। तो इसी महीने या पिछले महीने में ना एक ना मेरे से थोड़ा सा वो हो गया प्रॉब्लम की भी आपने बताया हुआ कि भी नियमों में कि अपने ना क्या बोलते जूठा नहीं खाना है। हाँ तो वो मेरे से हो गया है, तो जाने अनजाने में हुआ है, तो उसके लिए क्या समाधान है बताइए जरा। नहीं, अगर आपको पता नहीं था और आपने यदि खा लिया तो उसमें कोई दोष नहीं बताया गुरुजी ने। वो अनजाने की ठीक गलती है, वो परमात्मा माफ करता है। आगे से हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। हाँ, उसमें कोई बस शक नहीं करना। हाँ जी, मतलब यही बस, बाकी और कोई ना क्या कहते त्रुटि नहीं हुई है। बस यही है कि भी वो क्या कहते हैं, वो क्या है कि भी बैठे हुए थे ऑफिस में, जी तो हमने मिलके खा लिया। तो वो शराब भी शायद पीता है। तो जी जी बाद में मेरे को ये नियम का मालूम चला, जब आपने 11 नियम बताया ना, 10 या 11 नियम बताया आपने, जी तो उसमें जब ये आपने बताया तो वो उन्होंने नामदेन वालों ने नहीं बताया था हमारे को जी जी जी। इतिहास करके। तो वो आपने बताया तो फिर मेरे को हुई शंका। मैंने कहा चलो अपने पवन दास जी से ना क्या कहते थोड़ा शंका निवारण कर लेते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं भगत जी। अच्छा भगत जी, एक और चीज है, ये कहते हैं कि भी अगर आपसे कोई हो जाता है कुछ, मतलब ना आपका ना कुछ गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसके लिए नाम के अंदर में जाके दोबारा नाम लिया जा सकता। तो अगर ना क्या कहते वो सही बात है? देखो भगत जी, ऐसा है। जी अब जो बच्चा होता है ना, जैसे आपका बच्चा है छोटा। जी 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 अब छोटे बच्चे को भगत जी आप पूरी तरीके से अपने अंडर में रख के आप उसको चलाना चाहोगे कि बच्चा भाई कोई मतलब दूसरे की संगति में आके बिगड़ ना जाए, हैं जी भाई उल्टे सीधे बच्चों के साथ में जो है मतलब जी बर्बाद ना हो जाए। तो आप हर जी तरीके से बच्चे के ऊपर आप जी कंट्रोल रखना शुरू कर दोगे। जी लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे समझदार होने लग जाएगा, जब वो बच्चा 12वीं क्लास में पहुंच जाएगा, बीए में पहुंच जाएगा, 18-20 साल का हो जाएगा, जी फिर आप उस बच्चे से अपना कंट्रोल हटना धीरे धीरे आप कम कर दोगे। जी आप फिर ये चाहोगे कि भैया बच्चा समझदार हो गया है और मैंने इसको इतने दिन तक जो ज्ञान दिया, जो अनुभव सिखाया है, अब उस जी आधार से ये बच्चा स्वयं अपने जीवन का फैसला ले। जी जी ठीक है, तो वही स्थिति सेम भगत जी इस अध्यात्म मार्ग की है। जब परमात्मा हमें नाम दीक्षा देते हैं प्रथम नाम तक, जी तो परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा ये मतलब सत्संग सुने, ज्यादा से ज्यादा ये सत्संग में आए, हैं, जी और हर तरीके से जी भक्ति को सुचारू रूप से ये करे। जी तो परमात्मा बार बार उसको कहते हैं भैया नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा, ऐसे गलती करोगे वो करोगे, लेकिन नाम कभी खंड नहीं होता। जी 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 नाम परमात्मा का अखंड है। नाम क्या जी शब्द है, और जी शब्द जी भगत जी कभी भी किसी देश काल परिस्थिति में विनाश में नहीं आता। वो तो अखंड है। साहिब का नाम जी अखंड है और सकल सब खंड है। और जी परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो शब्द तो जी जी खुद उस परमात्मा का रूप है, तो परमात्मा कैसे खंड हो जाएगा। बिल्कुल जो बिल्कुल जी मर्यादा बिल्कुल। गुरुदेव ने दी है, वो मर्यादाएं टूटने से नाम अपना काम नहीं करता, ऐसा परमात्मा का विधान है। जी 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 तो जो भी हमसे गलतियां होती हैं उनकी हम परमात्मा से समय याचना करें। अब अगर गुरु जी जी आश्रम में हो जब, तो भाई चलो हम आश्रम में जाके जब भी हमें समय मिले हम परमात्मा के पास चले जाएं। जी अन्यथा हम उस गलती की, जहां भी हमसे गलती हुई है, हम अपने घर पे हैं कहीं भी हैं, अगर हमें जी मालूम पड़ गया कि भाई मेरे से वास्तव में गलती मेरे से बन गई, तो जी परमात्मा से उसी समय, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है भगत जी, उसके पास जाके बताने की जरूरत थोड़ी है। जी 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 वो तो हर और कहीं से सुनता है। जी, और मेरी ना दोनों बच्चों को मैंने नाम दिलाया था। जी तो वो क्या हुआ कि भी लड़का जो है वो तो बिल्कुल ही नाट गया। वो कहता नाम मेरे से ना होता, मैं तो वही करूंगा जो पहले दान क्या कहते मेरी वाइफ करती थी, मेरी वाइफ भक्ति करती है। तो अभी लड़की जो है, लड़की का एक बार क्या कहते उसको नाम दिलाया था, तो वो कंजकर वगैरह और वो चलेगी उधर। फिर दूसरी बार नाम कहते कि भी नाम के अंदर वाले कहते दोबारी बार कराना पड़ेगा, नाम खंड हो गया है। दूसरी बार करवाया तो उसने अंडा खा लिया। अभी क्या कहते तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने क्यों खाया, अभी छोटी है बच्ची। तो कहती कि भी हाँ मेरा मन किया मैंने खा लिया। मैंने कहा फिर अभी दूसरी बार नाम खंड हो गया, अभी मैं क्या करूँ। तो ना क्या कहते अभी क्या उसके बारे में क्या करना चाहिए? अब देखो भगत जी, नामदान के अंदर तो है फर्जी। हम तो इतने दिनों से यही जी बातें बताते आ रहे हैं। वहां जी जाओ जी ना जाओ, बात एक ही है। वहां जी जी जाओगे तो फालतू में आप और ज्यादा मर्यादाओं से दूर होगे, और आपको वो लोग फिर ज्योति पाठ का संकल्प करवा के फिर आपको लूटेंगे। जी जी वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। इनके खुद के तो सबके नाम खंड पड़े हैं। अरे भाई जी एक जी बात जी बताओ, जिन नालायकों की गलती से उनका बाप जेल में बैठा, उनके नाम सही है क्या। सही, बिल्कुल सही बोले। तो किन के पास जा रहे हैं हम नाम शुद्ध करवाने के लिए। फिर हम अपने घर पे क्यों दरबार लगाते हैं परमात्मा का। फिर तो अच्छा दिखावा और है। जी 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 जी
ठीक। तो अपने घर में ठीक। परमात्मा को मानो ना, और परमात्मा से समय याचना करो अंतर्यामी मान के उनको। जी जी कोई जी। एजेंट थोड़ी हमारे और भगवान के बीच में भगत जी, ये दलाल थोड़ी बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो गवर्नमेंट भी ऐसा सिस्टम कर रही है कि बीच में जो एजेंट है उनका सफाया कर रही है, ऑनलाइन काम कर दिए सारे, ऑनलाइन काम कर। तो आप भी अपनी आत्मा से अपने परमात्मा का ऑनलाइन संपर्क करो ना। जी जी जी। प्रार्थना लगाओ, अपने अपने हृदय से लगाओ, अपनी आत्मा से लगाओ, ऑनलाइन जाने दो प्रार्थना सीधी, बीच में कोई एजेंट का काम ही नहीं। जी। तो अभी मतलब उसके लिए फिर अभी एक और भी चीज है, वो दसवंत के लिए बोलते हैं, क्या दसवंत मेरे यहाँ क्या कहते हैं, गुरु जी के आने के बाद देना चाहिए या ना? भाई क्या कहते हैं वो, कहते हैं ऐसा है, चाहे दान हो, चाहे दसवांश हो, चाहे ज्योति हो, चाहे पाठ हो, जी भगत दान किसको देगा? जी। किसको देगा दान भगत? भगत ना क्या कहते हैं, वही है कि भी हम अपने गरीब वगैरह हो या कोई हो, उनके लिए जरूरतमंद हो, उसको देने का। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ भगत जो है, जैसे दान होता है, दान लेने का अधिकारी कौन है? दान लेने के तो वैसे ना क्या कहते हैं, अभी गुरु है ना। इसके बारे में जी 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 जी। भाई गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फली। जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, ये तो बात है। तो वो भी आप जैसा, आप भी उसके जैसे, तो आप तो फिर उस चेला चेले का इलाज कर देगा क्या? अरे भगत जी, मरीज कभी मरीज का इलाज कर सकता है क्या? नहीं 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 कर सकता जी। तो फिर मरीज को फिर ऑपरेशन के पैसे क्यों दे रहे हो? ठीक 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 है जी। भाई अपने घर में रखो, जब गुरुजी आए तब देना गुरुजी को, जब भी आवे। इनको देख के हम उल्टे पाप के भागी क्यों बने, परमात्मा का विधान तोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली पता है क्या है, वो मैंने ये सोचा था कि भी अगर ये बोल रहे हैं तो गुरुजी ना क्या कहते हैं, अभी गुरुजी जब आएंगे तो तब गुरुजी को देंगे, तो उससे पहले ना क्या कहते हैं, कैसे मालूम चलेगा अगर किसी को देना हो, मतलब जैसे किसी को दान वगैरह करना हो, तो ना गुरुजी तो है नहीं, तो कैसे मालूम करना कि किस नहीं, आप एक बात बताओ, गुरुजी पैसे का क्या करेंगे? भाई गुरुजी को पैसे की क्या जरूरत है? गुरुजी को किस लिए पैसा चाहिए, आप ये बताइए। आज तो गुरुजी जेल में बैठे हैं, 2 टाइम का सरकारी खाना उनको गवर्नमेंट दे रही है, गुरुजी का ये पैसा कहाँ जा रहा है? और आने के बाद क्या गुरुजी क्या इन पैसों का मतलब जो हम गद्दा भरवा के सोएंगे? जी जी जी। गुरुजी को क्या लेना देना भाई इन पैसों का? जी जी। जिनको चाहिए वो लूट रहे हैं गुरुजी का नाम लेके। भगत जी फिर ना क्या कहते हैं, ये दसवंत का क्या करना, क्या मतलब है दसवंत? जैसे अभी कहते 10वां आपके तनख्वाह का 10वां हिस्सा जो है आपको दान करना चाहिए, या कुछ भी बताते हैं जो वो गुरु को देना चाहिए, वो गुरु को दान करना चाहिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जीवन सफल कर लीजिए। आप रोज पढ़ते हो ना कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, ये थोड़ी लिखा है कि 10वां अंश गुरु के भाई को दीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी हमें विधान के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे बच्चे बालक पे। गुरु क्या कह रहा है और हम इन चोरों को दे रहे हैं पैसा, जी जी जी। तो कहाँ सफल होंगे? एक बात बताइए, आपको मतलब कैंसर का रोग है जी, अब आप हॉस्पिटल में गए, वहां पे डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है, वहां पे कंपाउंडर बैठा है, आप कंपाउंडर से ऑपरेशन करवा लोगे? नहीं नहीं, नहीं। तो ये तो कंपाउंडर भी नहीं है, नालायक है, इनको तो इतनी भी नॉलेज नहीं है कि ये कंपाउंडर बोल सके इनको। अच्छा भगत जी, ये आपको ना क्या कहते हैं, अपने गुरुद्रोही बोलते हैं, तो ना सच बोलना तो गुरुजी ने हमारे को सिखाया, तो ना सच बोलने में गुरुद्रोही कैसे हो गए? अब भाई सच बोलते बोलते गुरुजी देशद्रोही हो गए, तो हम भी गुरुद्रोही हो गए। तो ये कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि आप तो सच ही बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं सच ही बोल रहे हैं। भगत जी ये अगर हमें गुरुद्रोही नहीं कहेंगे तो संगत फिर बेचारी जाग जाएगी, संगत जाग गई तो फिर इनको पैसा कौन देगा, फिर इनका धंधा कैसे चलेगा? ठीक 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 है, ठीक है भगत जी। ज्ञान को आधार बनाओ भगत जी, मालिक आपके घर पे है, कहीं दूर नहीं है, प्रार्थना करनी है, सीधी परमात्मा से प्रार्थना करो, बीच में कोई एजेंट मत पालो। जी 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 जी। सुनेगा तो वो सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर नहीं सुनेगा, चाहे किसी के माध्यम से लगवा लेना। जी 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 बिल्कुल, मेरा आपने शंका का निवारण कर दिया, क्योंकि ना क्या कहते हैं ऐसा ही था कि वो दसवंत का मेरे को था और अपने बच्चों का था। फिर अभी बच्ची को भी यही कहो कि भाई आप सीधा ना क्या कहते गुरु महाराज जी से करो। मैं तो ये कहता हूँ भगत जी, जब तक गुरुजी जेल से नहीं आते हैं और आप लोगों को सच्चाई का पता चल गया इन लोगों के पाखंड का, और यदि आपने एक खोटा सिक्का भी, खोटा सिक्का क्या होता है जो मार्केट में नहीं चलता, वो भी अगर आपने इनके हाथ में दे दिया ना, तो उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा यहीं पे। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि ये कुपात्र है, और गुरुजी ने कहा कि कुपात्र को दान दोगे भैया नरक में जाओगे। जी जी जी। जब गुरुजी आए तो उनको देना है, चाहे कितना, चाहे 1 2 चाहे लाख दो, जितना भी आपके पास में उनको देना जी। वो 10वां अंश का पैसा है, आप अपने घर पे रखो। अगर कोई आपको अगर इमरजेंसी हो तो उस पैसे को आप जी अपने काम में ले लो, लेकिन उसको नोट करके रखो। जी जी जी। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी के हाथों में देना उस समय बस।
जी ज्योति पाठ है, अगर कोई विशेष कोई आपत्ति आ जाए, मान लो ऐसी अपने कोई वो कर्मों की, जी, तो घबराना नहीं है। परमात्मा को दंडवत करके घर से ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो कि परमात्मा, ये दास जी, आपके चरणों में ज्योति या फिर पाठ का जो भी आप संकल्प करना चाहो कि परमात्मा मैं ये संकल्प कर रहा हूँ, परमात्मा इस दास के ऊपर आप जी दया रखना। जैसे आप आश्रम में आओगे, जो भी आप जी, मुझे पैसा बताओगे कि बेटा ज्योति का इतना, पाठ का इतना, मैं आपके हाथों में दूंगा, तो साधु भूखा जी। भाव का, धन का भूखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तुरंत आपका वो जो आप संकल्प करोगे मालिक के चरणों में आपका पाठ हो जाएगा। और यहाँ इन ठगों को देख के हम उल्टा हम लोग नुकसान उठा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। ना क्या कहते, मेरी शंका, पूरी शंका का निवारण हो गया जी। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बड़े भाई, सत सारी। जी जी, सत सारी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव